कोई भी व्यक्ति जब पहली बार घर बनवाने के लिए जाता है तो उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये उसे खुद को ही पता होता है। फिर चाहे वो आपके लेबर का मैनेजमेंट हो या फिर अच्छा मटेरियल हो या फिर पैसों की अरेंजमेंट हो, इन सभी चीजों को करते करते मकान मालिक परेशान हो जाता है क्योंकि शुरुआती वक्त में ये चीजें पता नहीं होती है और आगे चल के इन्हीं चीजों की वजह से आपके घर का काम जो है वो अधूरा रह सकता है। तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम ऐसे बेसिक पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपको पहली बार मकान बनाते समय बहुत ज्यादा काम में आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है बजट। अब घर के हर एक काम के लिए आपको पैसे की आवश्यकता तो होती है, पर आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि जो भी घर आप बनवाने वाले हैं उसे बनवाने के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपना पैसे का प्लानिंग करके चल सकते हो जिससे कि आपके घर का काम जो है वो पूरा हो सके। और हाँ, जब भी आपको खर्च का अंदाजा लेना है तो आपको किसी टेक्निकल पर्सन से जरूर पूछ लेना चाहिए, जैसे कि आपके इंजीनियर से। अब यहाँ पर लोग गलती ये कर देते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति से खर्च का अंदाजा लेने की कोशिश करते हैं जिसे कि पूरे घर बनाने की कॉस्ट का आइडिया नहीं होता है, और इसी गलती के कारण घर बनवाने की लागत ज्यादा हो जाती है और उससे पहले ही आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वजह से लोगों के घर के काम अधूरे रह जाते हैं। अगला पॉइंट है ठेकेदार का चुनाव। जब भी हम किसी ठेकेदार को अपने घर का काम देते हैं तो हमारा पहला क्राइटेरिया होता है कि कम से कम दाम में जो ठेकेदार घर का काम करके देगा हम उसे घर का काम दे देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब भी आप किसी ठेकेदार को काम देने वाले हैं तो कम दाम वाले ठेकेदार को कभी भी काम मत दीजिए। आप ऐसे ठेकेदार को काम दीजिए जो कि मार्केट रेट से काम करे, क्योंकि चाहे आप कितने ही अच्छे क्वालिटी का मटेरियल क्यों ना ले आए, पर अगर आपका ठेकेदार सही से काम नहीं करेगा तो आपके घर का काम कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से जब भी आप ठेकेदार का चुनाव करें तो कुछ चीजों की तरफ खास करके ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, उस ठेकेदार के काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप उस ठेकेदार की जो साइट चल रही है वहां पर जाकर विजिट करके देख लीजिए कि काम की क्वालिटी कैसी है, और वहां पर अगर आप उस मकान मालिक के साथ बात करके देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, जैसे कि काम की क्वालिटी कैसी है और ये व्यक्ति जो है ये व्यवहार में कैसा है। और जब भी आप ठेकेदार को काम देने वाले हैं तो पेमेंट के स्टेप्स कैसे होंगे इनके बारे में भी आपको ठेकेदार के साथ जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। ठेकेदार को काम देने के बाद आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए जितना काम हुआ है सिर्फ उतना ही पेमेंट कीजिए। अगर गलती से भी आप ठेकेदार को ज्यादा पेमेंट कर देंगे तो इसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। अब ठेकेदार का चुनाव कैसे करें इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है प्लान। जब भी आप अपने घर का प्लान बनवाने के लिए जाते हैं तो कुछ अलग करने के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लान मत बनाइए, क्योंकि वो प्लान ही होता है जिसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको घर बनवाने के लिए कितना खर्च आएगा। अगर आप सिंपल और बेसिक प्लान बनाते हैं जिसमें कि जगह का सही से इस्तेमाल किया जाता है तो इस वजह से आपको ऐसे घर का इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी और आपके पैसे भी ज्यादा नहीं जाएंगे। इसके उल्टा अगर आप कॉम्प्लिकेटेड प्लान बना लेते हैं तो इससे आपका खर्च भी ज्यादा आएगा और ऐसे घर का इस्तेमाल करने में भी आपको ज्यादा आसानी नहीं होगी। तो इसीलिए दो पैसे जाने दीजिए और अच्छे इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के पास से आपके घर का प्लान जरूर बनवा लीजिए। अब इंजीनियर से ही जुड़ा हुआ है हमारा अगला पॉइंट जो कि है प्रोफेशनल हेल्प। जैसा कि आपको पता होगा घर बनवाते समय बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपका ब्रिक वर्क हुआ, प्लास्टर वर्क हुआ, आरसीसी हुआ और भी बहुत सारे फिनिशिंग आइटम होते हैं। अब इन चीजों के बारे में जो लोग पहली बार मकान बनाते हैं उन्हें तो पता नहीं होता है। यहाँ पर आपकी मदद करेंगे सिविल इंजीनियर, जो कि ये श्योर करेंगे कि आपके घर का काम जो है वो क्वालिटी के साथ हो रहा है। और एक सिविल इंजीनियर की वजह से आपके लाखों रुपए जो है वो बच सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी के साथ काम कंप्लीट होगा तो आपका वेस्टेज कम जाता है और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनके बारे में आपके सिविल इंजीनियर आपको आइडिया पहले ही दे देते हैं। अब अगली चीज है जिसके लिए आपको घर बनवाते समय हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, वो है एक्स्ट्रा खर्च। घर का जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी आइडियाज आती है, यानी कि हम एक्स्ट्रा काम कराने के बारे में सोचते हैं। अब ये एक्स्ट्रा काम अगर आपको करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लगेगा, और कुछ चीजें डिपेंड होती है साइट के कंडीशन पर भी, क्योंकि ऐसे खर्चे अचानक से सामने आ जाते हैं जिनके बारे में आपने पहले से ही सोचा नहीं होता है, या फिर कभी कभी मटेरियल के रेट अचानक से बढ़ जाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से आपको हमेशा आपके बजट से ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए भी पैसों का प्लानिंग करके रखना चाहिए। अगला पॉइंट है चेंजेस। जो कोई भी आपको चेंजेस करवाने हैं वो आप अगर प्लान के ऊपर करवाते हैं तो इससे आपका ज्यादा खर्च नहीं बढ़ेगा, पर जब आपका घर का काम शुरू हो जाएगा और आप बहुत सारे चेंजेस अपने घर में करवाने लगोगे, ऐसे वक्त में आपके घर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डेफिनेटली बढ़ सकता है। इसी वजह से बार बार चेंजेस करवाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। जो कोई भी चीजें आपको डिसाइड करनी है वो आप प्लान के ऊपर पहले ही डिसाइड करके रख लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा घर बनवाने के लिए अच्छा खासा पैसा लग जाता है, पर हमेशा हम क्या करते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी होते हैं वहां पर ध्यान देते हैं।
अक्सर ही हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो छोटे छोटे खर्चे ही होते हैं जिनको अगर आप कंट्रोल कर पाओगे तो आगे चल के आप एक बड़ी अमाउंट को सेव कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।